142वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत। पहला सैमुएल उसका 10वां बाब, 9वीं आयत से लेकर 12वें बाब की 25वीं आयत तक। और ऐसा हुआ कि जूं ही उसने सैमुएल से रुखसत होकर पीठ फेरी, खुदा ने उसे दूसरी तरह का दिल दिया और वह सब निशान उसी दिन वकूअ में आए। और जब वो उधर उस पहाड़ के पास आए तो नबियों की एक जमात उसको मिली और खुदा की रूह उस पर जोर से नाजिल हुई और वो भी उनके दरमियान नबूवत करने लगा। और ऐसा हुआ कि जब उसके अगले जान पहचानों ने यह देखा कि वो नबियों के दरमियान नबूवत कर रहा है तो वो एक दूसरे से कहने लगे कि इसके बेटे को क्या हो गया? क्या साउल भी नबियों में शामिल है? और वहां के एक आदमी ने जवाब दिया कि भला उनका बाप कौन है? तभी से ये मिसल चली, क्या साउल भी नबियों में है? और जब वो नबूवत कर चुका तो ऊंचे मकाम में आया। वहां साउल के चचा ने उससे और उसके नौकर से कहा, तुम कहां गए थे? उसने कहा, गधे ढूंढने। और जब हमने देखा कि वो नहीं मिलते तो हम सैमुएल के पास आए। फिर साउल के चचा ने कहा कि मुझको जरा बता तो सही कि सैमुएल ने तुमसे क्या क्या कहा। साउल ने अपने चचा से कहा, उसने हमको साफ साफ बता दिया कि गधे मिल गए, पर सल्तनत का मजमून जिसका जिक्र सैमुएल ने किया था ना बताया। और सैमुएल ने लोगों को मिस्पा में खुदावंद के हजूर बुलवाया और उसने बनी इसराइल से कहा कि खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि मैं इसराइल को मिस्र से निकाल लाया और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से और सब सल्तनतों के हाथ से जो तुम पर जुल्म करती थीं रिहाई दी। पर तुमने आज अपने खुदा को, जो तुमको तुम्हारी सब मुसीबतों और तकलीफों से रिहाई बख्शता है, हकीर जाना और उससे कहा, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर। सो अब तुम कबीला कबीला होकर और हजार हजार करके सब के सब खुदावंद के आगे हाजिर हो। बस सैमुएल इसराइल के सब कबीलों को नजदीक लाया और कुर्रा बिन्यामीन के कबीला के नाम पर निकला। तब वो बिन्यामीन के कबीला को खानदान खानदान करके नजदीक लाया तो मित्रियों के खानदान का नाम निकला और फिर कीस के बेटे साउल का नाम निकला, लेकिन जब उन्होंने उसे ढूंढा तो वो ना मिला। सो उन्होंने खुदावंद से फिर पूछा, क्या यहाँ किसी और आदमी को भी आना है? खुदावंद ने जवाब दिया, देखो वो असबाब के बीच छुप गया है। तब वो दौड़े और उसको वहां से लाए और जब वो लोगों के दरमियान खड़ा हुआ तो ऐसा कदावर था कि लोग उसके कंधे तक आते थे। और सैमुएल ने उन लोगों से कहा, तुम उसे देखते हो जिसे खुदावंद ने चुन लिया कि उसकी मानद सब लोगों में एक भी नहीं। तब सब लोग ललकार कर बोल उठे कि बादशाह जीता रहे। फिर सैमुएल ने लोगों को हुकूमत का तर्ज बताया और उसे किताब में लिखकर खुदावंद के हजूर रख दिया। उसके बाद सैमुएल ने सब लोगों को रुखसत कर दिया कि अपने अपने घर जाएं। और साउल भी जिब्बा को अपने घर गया और लोगों का एक जत्था भी जिनके दिल को खुदा ने उभारा था उसके साथ हो लिया। पर शरीरों में से बाज कहने लगे कि ये शख्स हमको किस तरह बचाएगा। सो उन्होंने उसकी तहकीर की और उसके लिए नजराने ना लाए, पर वो अनसुनी कर गया। पहला सैमुएल उसका 11वां बाब। तब अमोनी नाहस चढ़ाई करके यबीस जलाद के मुकाबिल खैमाजन हुआ और यबीस के सब लोगों ने नाहस से कहा, हमसे अहदो पैमान कर ले और हम तेरी खिदमत करेंगे। तब अमोनी नाहिस ने उनको जवाब दिया कि इस शर्त पर मैं तुमसे अहद करूंगा कि तुम सबकी दाहिनी आंख
نکال ڈالی جائے اور میں اسے سب اسرائیلیوں کے لیے ذلت کا نشان ٹھہراؤں۔ تب یہ 20 کے بزرگوں نے اس سے کہا، ہم کو 7 دن کی مہلت دے تاکہ ہم اسرائیل کی سب سرحدوں میں قاصد بھیجیں۔ تب اگر ہمارا حمایتی کوئی نہ ملے تو ہم تیرے پاس نکل آئیں گے۔ اور وہ قاصد ساؤل کے جبہ میں آئے اور انہوں نے لوگوں کو یہ باتیں کہہ سنائیں، اور سب لوگ چلا چلا کر رونے لگے۔ اور ساؤل کھیت سے بیلوں کے پیچھے پیچھے چلا آتا تھا، اور ساؤل نے پوچھا کہ ان لوگوں کو کیا ہوا کہ روتے ہیں؟ انہوں نے یہ 20 کے لوگوں کی باتیں اسے بتائیں۔ جب ساؤل نے یہ باتیں سنی تو خدا کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی اور اس کا غصہ نہایت بھڑکا۔ سو اس نے ایک جوڑی بیل لے کر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کاٹا اور قاصدوں کے ہاتھ اسرائیل کی سب سرحدوں میں بھیج دیا، اور یہ کہا کہ جو کوئی آ کر ساؤل اور سیموئیل کے پیچھے نہ ہو لے اس کے بیلوں سے ایسا ہی کیا جائے گا۔ اور خداوند کا خوف لوگوں پر چھا گیا اور وہ یکتن ہو کر نکل آئے، اور اس نے ان کو بزک میں گنا۔ سو بنی اسرائیل 3 لاکھ اور یہودا کے مرد 30,000 تھے۔ اور انہوں نے ان قاصدوں سے جو آئے تھے کہا کہ تم یہ 20 جلاد کے لوگوں سے یوں کہنا کہ کل دھوپ تیز ہونے کے وقت تک تم رہائی پاؤ گے۔ سو قاصدوں نے جا کر یہ 20 کے لوگوں کو خبر دی اور وہ خوش ہوئے۔ تب اہل یہ 20 نے کہا، کل ہم تمہارے پاس نکل آئیں گے اور جو کچھ تم کو اچھا لگے ہمارے ساتھ کرنا۔ اور دوسری صبح کو ساؤل نے لوگوں کے 3 غول کیے، اور وہ رات کو پچھلے پہر لشکر میں گھس کر امونیوں کو قتل کرنے لگے، یہاں تک کہ دن بہت چڑھ گیا۔ اور جو بچ نکلے سو ایسے تتر بتر ہو گئے کہ 2 آدمی بھی کہیں ایک ساتھ نہ رہے۔ اور لوگ سیموئیل سے کہنے لگے، کس نے یہ کہا تھا کہ کیا ساؤل ہم پر حکومت کرے گا؟ ان آدمیوں کو لاؤ تاکہ ہم ان کو قتل کریں۔ ساؤل نے کہا، آج کے دن ہرگز کوئی مارا نہیں جائے گا، اس لیے کہ خداوند نے اسرائیل کو آج کے دن رہائی دی ہے۔ تب سیموئیل نے لوگوں سے کہا، آؤ جلجال کو چلیں تاکہ وہاں سلطنت کو نئے سرے سے قائم کریں۔ تب سب لوگ جلجال کو گئے اور وہاں انہوں نے خداوند کے حضور ساؤل کو بادشاہ بنایا۔ پھر انہوں نے وہاں خداوند کے آگے سلامتی کے ذبیحے ذبح کیے، اور وہیں ساؤل اور سب اسرائیلی مردوں نے بڑی خوشی منائی۔ پہلا سیموئیل اس کا 12واں باب۔ تب سیموئیل نے سب اسرائیلیوں سے کہا، دیکھو جو کچھ تم نے مجھ سے کہا، میں نے تمہاری ایک ایک بات مانی اور ایک بادشاہ تمہارے اوپر ٹھہرایا ہے۔ اور اب دیکھو یہ بادشاہ تمہارے آگے آگے چلتا ہے۔ میں تو بڈھا ہوں اور میرا سر سفید ہو گیا، اور دیکھو میرے بیٹے تمہارے ساتھ ہیں۔ میں لڑکپن سے آج تک تمہارے سامنے ہی چلتا رہا ہوں۔ میں حاضر ہوں، سو تم خداوند اور اس کے ممسوح کے آگے میرے منہ پر بتاؤ کہ میں نے کس کا بیل لے لیا یا کس کا گدھا لیا، میں نے کس کا حق مارا یا کس پر ظلم کیا، یا کس کے ہاتھ سے میں نے رشوت لی تاکہ اندھا بن جاؤں، بتاؤ اور یہ میں تم کو واپس کر دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا، تو نے ہمارا حق نہیں مارا اور نہ ہم پر ظلم کیا، اور نہ تو نے کسی کے ہاتھ سے کچھ لیا۔ تب اس نے ان سے کہا کہ خداوند تمہارا گواہ اور اس کا ممسوح آج کے دن گواہ ہے کہ میرے پاس تمہارا کچھ نہیں نکلا۔ انہوں نے کہا، وہ گواہ ہے۔ پھر سیموئیل لوگوں سے کہنے لگا، وہ خداوند ہی ہے جس نے موسیٰ اور ہارون کو مقرر کیا اور تمہارے باپ دادا کو ملک مصر سے نکال لایا۔
सो अब ठहरे रहो ताकि मैं खुदावंद के हजूर उन सब नेकियों के बारे में जो खुदावंद ने तुमसे और तुम्हारे बाप दादा से की गुफ्तगू करूं। जब याकूब मिस्र में गया और तुम्हारे बाप दादा ने खुदावंद से फरियाद की, तो खुदावंद ने मूसा और हारून को भेजा, जिन्होंने तुम्हारे बाप दादा को मिस्र से निकालकर इस जगह बसाया। पर वो खुदावंद अपने खुदा को भूल गए, सो उसने उनको हसूर की फौज के सिपह सलार सीसरा के हाथ और फिलिस्तियों के हाथ और शाह मोआब के हाथ बेच डाला और वो उनसे लड़े। फिर उन्होंने खुदावंद से फरियाद की और कहा कि हमने गुनाह किया, इसलिए कि हमने खुदावंद को छोड़ा और बालीम और अस्तारात की परस्तिश की। पर अब तू हमको हमारे दुश्मनों के हाथ से छुड़ा तो हम तेरी परस्तिश करेंगे। सो खुदावंद ने युरबआल और बिदान और इफ्ता और सैमुएल को भेजा और तुमको तुम्हारे दुश्मनों के हाथ से जो तुम्हारी चारों तरफ थे रिहाई दी और तुम चैन से रहने लगे। और जब तुमने देखा कि बनी अमून का बादशाह नाहिस तुम पर चढ़ आया, तो तुमने मुझसे कहा कि हम पर कोई बादशाह सल्तनत करे, हालांकि खुदावन तुम्हारा खुदा तुम्हारा बादशाह था। सो अब उस बादशाह को देखो जिसे तुमने चुन लिया और जिसके लिए तुमने दरखास्त की थी। देखो, तो खुदावन ने तुम पर बादशाह मुकर्रर कर दिया है। अगर तुम खुदावन से डरते और उसकी परस्तिश करते और उसकी बात मानते रहो और खुदावन के हुक्म से सरकशी ना करो, और तुम और वो बादशाह भी जो तुम पर सल्तनत करता है खुदावंद अपने खुदा के पैरों बने रहो तो खैर। पर अगर तुम खुदावंद की बात ना मानो बल्कि खुदावंद के हुक्म से सरकशी करो, तो खुदावंद का हाथ तुम्हारे खिलाफ होगा, जैसे वो तुम्हारे बाप दादा के खिलाफ होता था। सो अब तुम ठहरे रहो और इस बड़े काम को देखो जिसे खुदावंद तुम्हारी आंखों के सामने करेगा। क्या आज गेहूं काटने का दिन नहीं? मैं खुदावंद से अर्ज करूंगा कि बादल गरजे और पानी बरसे, और तुम जान लोगे और देख भी लोगे कि तुमने खुदावंद के हजूर अपने लिए बादशाह मांगने से कितनी बड़ी शरारत की। चुनाचे सैमुएल ने खुदावंद से अर्ज की और खुदावंद की तरफ से उसी दिन बादल गरजा और पानी बरसा। तब सब लोग खुदावंद और सैमुएल से निहायत डर गए, और सब लोगों ने सैमुएल से कहा कि अपने खादमों के लिए खुदावंद अपने खुदा से दुआ कर कि हम मर ना जाएं, क्योंकि हमने अपने सब गुनाहों पर यह शरारत भी बढ़ा दी है कि अपने लिए एक बादशाह मांगा। सैमुएल ने लोगों से कहा, खौफ ना करो, ये सब शरारत तो तुमने की है, तो भी खुदावंद की पैरवी से किनारा कशी ना करो, बल्कि अपने सारे दिल से खुदावंद की परस्तिश करो। तुम किनारा कशी ना करना, वरना बातिल चीजों की पैरवी करने लगोगे जो ना फायदा पहुंचा सकती हैं ना रिहाई दे सकती हैं, इसलिए कि वो सब बातिल हैं। क्योंकि खुदावंद अपने बड़े नाम के बायस अपने लोगों को तर्क नहीं करेगा, इसलिए कि खुदावंद को यही पसंद आया कि तुमको अपनी कौम बनाए। अब रहा मैं, सो खुदा ना करे कि तुम्हारे लिए दुआ करने से बाज आकर खुदावंद का गुनहगार ठहरूं, बल्कि मैं वही राह जो अच्छी और सीधी है तुमको बताऊंगा। फक्त इतना हो कि तुम खुदावंद से डरो और अपने सारे दिल और सच्चाई से उसकी इबादत करो, क्योंकि सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। पर अगर तुम अब भी शरारत ही करते जाओ तो तुम और तुम्हारा बादशाह दोनों के दोनों नाबूद कर दिए जाओगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।